गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक जो लास्ट टॉपिक था वो हमने आपको पीडीएफ में भेज दिया है, वीडियो में भेज दी। अब हमारा ये जो है सेकंड जो आपका चैप्टर जो था वो फिनिश हो गया। इसके बाद में अब हम आप लोगों से बात करेंगे कि आपका चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड हमने आपको दोनों फिनिश करा दी। कहना मतलब यह है यूनिट फर्स्ट आपकी फिनिश हो गई है और हम ये चाहेंगे कि आपका जो रिटन वर्क है सब जो आपका थ्योरी प्लस डेरिवेशन और प्लस आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आप जो है 2 दिन के अंदर जो है अपना वर्क जो है वो असाइनमेंट्स में जल्दी से जल्दी सबमिट कर दें। अगर आप लोग वर्क जो है सबमिट नहीं करेंगे तो हम आगे का कोर्स आपको नहीं करा पाएंगे। ये आप लोग जो है क्लियर सुन लें जो है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना वर्क जो है, क्योंकि हम आपसे पहली बार कर रहे हैं तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना वर्क जो है वो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस के साथ में जो है फिजिक्स का वर्क फिनिश करें और अपना जो है असाइनमेंट्स में अपना टोटल वर्क उस पर अपलोड कर दें, जिससे हम आपका वर्क देख सकें और इससे जो है हम आपको जो है आगे की जो आपकी पढ़ाई है उसको हम कंटिन्यूसली करा सकें। थैंक यू। अब इसके बाद में हम बात करेंगे जो आपका चैप्टर 2 जो था उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के जो है, और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। अब 12th के बाद आप जो है नीट्स है आईआईटी वगैरह में हैं जाएंगे तो उसमें आपको जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो एनसीईआरटी से ही मिलेंगे। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आपको जो है जितना पॉसिबल हो सके मैक्सिमम उतना हम करा सकें। तो आपका जो है फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका जो है 2.1 का है। तो इसमें आपको दे रखा है 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलाम and -3 × 10⁻⁸ कूलाम are located 16 centimeter apart at what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. कहना मतलब यह है कि 2 चार्जेस आपको दे रखे हैं और वो एक दूसरे से जो है 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब आप इसमें ये पूछा गया है कह रहे हैं एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, मतलब यह है 2 चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के किस पॉइंट पर जो है आपका जो है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा। वो आपको डिस्टेंस निकालनी है। अब आपको दे रखा है टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0, मतलब जो है पोटेंशियल इन्फिनिटी में हमें कितना लेना है 0 लेना है। तो आप देख रहे हैं ये हमने फिगर बनाया है कि यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस को हमने लिया है, इस पर जो है हमने 2 चार्जेस लिए हैं Q1 और Q2। Q1 हमारा क्या है, Q1 हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को हमने कहाँ लिया ऑरिजिन पर लिया है। और जो है ये जो डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर की, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो ये आपका आ गया 0.16 मीटर। तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपका पॉइंट ए पर है, ये Q2 है, ये माइनस आपका है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 0.16 मीटर। तो हमने यह सपोज किया कि सपोज द 2 चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस विद द पॉजिटिव चार्ज ऑन द ऑरिजिन, मतलब यह है कि हमने जो पॉजिटिव चार्ज था उसको हमने ऑरिजिन पर लिया और जो है 2 चार्जेस किस पर प्लेस्ड हैं आपके वो एक्स एक्सिस पर प्लेस्ड हैं। अब हमने सपोज किया कि पॉइंट पी पर पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा, तो हमने अब डिस्टेंस ले ली, लेट द डिस्टेंस एक्स, तो आपका ये ओपी इक्वल टू कितना हो गया एक्स हो गया। और जो है पी से ए तक की जो डिस्टेंस आपकी हो गई 0.16 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है 0.16, तो 0.16 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो आपको Q1 आपको दे रखा है, Q2 आपको दे रखा है, OA हमने डिस्टेंस निकाल ली है, ये जो है 16 सेंटीमीटर है, 0.16 मीटर हो गया। और ये डिस्टेंस हमने ले ली है OP इक्वल टू एक्स, ये आपको सामने दे रखी है। और आपका सेकंड आपका हो गया P से A तक की डिस्टेंस 0.16 माइनस एक्स। अब जो है यहाँ पे जो है पोटेंशियल हमें 0 लेना है, तो B1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम B1 की पहले वैल्यूशन निकालेंगे। B1 की वैल्यूशन है B1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1/OP, यानी Q से P तक की डिस्टेंस, तो Q से P तक की डिस्टेंस आपकी है वो कितनी है x है। तो यहाँ पे हमने OP के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया x पुट कर दिया। तो B1 की हमारी इक्वेशन जो बन गई वो आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब आपका ये जो है अब हम B2 की यहाँ पर जो है वो निकालेंगे। B2 का वो जो है पोटेंशियल है, तो V2 इज इक्वल 1/4πε0 इंटू Q2/PA। तो PA की डिस्टेंस हमने आपको पीछे दे रखी है 0.16 माइनस एक्स, ये आपकी इक्वेशन
सेकंड हो गई। तो पीछे आपकी जो इक्वेशन ए थी उसमें हम क्या करेंगे, B1 और B2 की वैल्यूशन को पुट करेंगे। तो आप देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन एक्स प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन 0.16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आपका आ गया। तो आपका ये हो गया Q1 अपॉन एक्स प्लस Q2 अपॉन 0.16 माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, Q1 और Q2 की वैल्यूशन को हम लगाएंगे। तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू आपको दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁸। Q2 आपका माइनस का है तो इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 इंटू 10⁻⁸ और ये x है, ये वाली वैल्यूशन आपकी आ गई। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 10⁻⁸ जो है कॉमन है, वो हमने यहाँ पे ले लिया 10⁻⁸ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5/x हो गया माइनस 3 अपॉन 0.16 माइनस एक्स। इसको हमने कहाँ भेज दिया, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पूरा 0 हो गया। 5/x माइनस 3 अपॉन 0.16 माइनस एक्स। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आपका आया x 0.16 माइनस एक्स, क्रॉस हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 इंटू 0.16 माइनस एक्स माइनस के 3x। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई आपका होके आया 0.80 माइनस 8x। अब हमने इसको ट्रांसफर कर दिया तो 8x इज इक्वल टू 0.80, x इज इक्वल टू 0.80 अपॉन 8 से हमने डिवाइड कर दिया तो x इज इक्वल टू 0.10 मीटर, या इसको हम बोल सकते हैं 10 सेंटीमीटर। अब जो है ये हमने x की वैल्यूशन तो निकाल लिया। अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द अदर पॉसिबिलिटी x लाइज ऑन OA, यानी जो है अब इस पर जो है x लाइज किस पे, OA पर कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम फिर निकालेंगे B1 प्लस B2 इज इक्वल टू 0। वैल्यूशन को फिर पुट करेंगे B1 की और B2 की। आप यहाँ देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हमने ले लिया। Q1 की वैल्यूशन को हमने लगाया 5 इंटू 10⁻⁸ अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन एक्स माइनस 0.16। तो यहाँ पे जो है 10⁻⁸ को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और इसकी हमने जो है 0 से मल्टीप्लाई कर दी। तो ये इससे क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारा बचा क्या, 5/x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 0.16 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे इनका एलसीएम ले लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। तो आप देख रहे हैं इसको हमने 0 भेज दिया, 5x माइनस 16 5 या 80 होते हैं 0.80 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। 5x माइनस 3x कितना हो गया, 2x हो गया। 2x माइनस 0.80, अब 0.80 हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, और x की वैल्यूशन को निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड आपका आएगा, कितना आएगा, 0.40 मीटर आएगा, 0.40 मीटर, या इसको हम बोल सकते हैं 40 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है दो वैल्यूशन निकल के आई, कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 एट 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर जो है इस वीडियो में सेकंड न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। मतलब ये है कि ये आपको दे रखा है कि सेंटर पर हमें क्या निकालना है, सेंटर पर जो है ये हमने हेक्सागन बनाया है, और हेक्सागन में हमारी कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, और 6 साइड जो होती हैं, अब हमें क्या करना है, हमें जो है सेंटर पर जो है पोटेंशियल को निकालना है। जब सेंटर पर पोटेंशियल को निकालना है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो आप ये देख रहे हैं कि सभी जो साइडें हैं, चाहे वो OA हो, OB हो, OC हो, OD हो, कहना मतलब ये है कि ये सभी साइडें जो है वो इक्वल डिस्टेंस की होंगी। और यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो चार्ज भी है वो हर वर्टेक्स पर जो है, यहाँ पर पॉइंट पर क्या है, हर वर्टेक्स पर आपका जो है चार्ज सेम है, 5 माइक्रोकूलम का है। तो आपको जो है पता ही है कि जो आपका हेक्सागन है, हेक्सागन की सब जो साइड्स जो होती हैं, या आप दे रखा है OA, OB, OC, ये साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी, क्योंकि जो है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर ही होंगी। तो ये इसको हमने R ले लिया है, R इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, तो आपका ये आ गया 0.1 मीटर। अब इसके बाद में हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज, तो इसमें मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 5 माइक्रोकूलम,
तो 5 माइक्रो कूलाम को हम कूलाम में चेंज करेंगे तो आपका आएगा 5 × 10⁻⁻6 कूलाम। अब हमने कहाँ निकाला है, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपका ये कर रहा है कि पोटेंशियल एट द सेंटर, के पोटेंशियल हमें कहाँ पे निकालना है, सेंटर पर निकालना है। तो हमें ये फॉर्मूला आपको पता ही है, V = क्योंकि हम पूरे का निकालना है तो 6 × 1/4πε0 × Q/R। अब हमने 6 क्यों लगाया, क्योंकि ये 6 साइड्स में है। तो अब हम जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसकी वैल्यूशन को पुट कर रहे हैं। तो V = 6 × 9 × 10⁻9, ये किसकी वैल्यूशन होती है, ये 1/4πε0 की वैल्यूशन होती है। चार्ज कितना दे रखा है, 5 × 10⁻6 और अपॉन डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 0.1 सेंटीमीटर। तो पॉइंट आपका हटाया यहाँ से तो 10 आपका आ गया और हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया 6 × 9 × 5, 10⁻10, 9/1 10 -6 कितना हो गया, 4 हो गया। इसको हम जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेके आए तो V = 2.70 × 10⁻6 वोल्ट। हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अगला आपका न्यूमेरिकल है 3 कैपेसिटेंस, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपको जो है 3 कैपेसिटेंस आपको दे रखे हैं, इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो आपसे पूछा गया है, फर्स्ट आपको दे रखा है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, कि टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा कॉम्बिनेशन का। दूसरा आपको दे रखा है, सेकंड पार्ट आपको दे रखा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स व्हेन द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 120 वोल्ट सप्लाई। कहना मतलब यह है कि आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, किसका, ईच कैपेसिटर्स का, मतलब उसका जो है प्रत्येक कैपेसिटर्स का जो है पोटेंशियल क्या होगा जब उस कॉम्बिनेशन को जो है किससे कनेक्ट किया जाता है, 120 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है। तो आपको इसमें क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है C1, C2, C3, 3 आपको दे रखे हैं, ये 9 पिकोफैरड के हैं। तो आपको ये पता है कि हमारा ये सीरीज में है, तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका फॉर्मूला आपने पढ़ चुके होंगे, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। हमने यहाँ पे C1, C2, C3 की वैल्यूशन को पुट कर दिया, 1/9, 1/9, 1/9। फिर हमने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम हमारा आया 9, तो 1 + 1 + 1 ये आपका हो गया 3/9। 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो 1/C = 1/3। तो C आपका जो आया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आया वो 3 पिकोफैरड आया। अब आपका सेकंड पार्ट आपका जो आता है वो आपका आता है, करें ऑल कैपेसिटर्स हेड कैपेसिटेंस, मतलब ये है कि पोटेंशियल ड्रॉप डेल्टा भी वुड बी सेम, मतलब जो है ईच कैपेसिटर्स पर जो है डेल्टा भी पोटेंशियल होना चाहिए। तो इसमें आपको दे रखा है, कॉम्बिनेशन के लिए हम ले रहे हैं क्योंकि इसमें 3 है ना, तो V = ΔV1 + ΔV2 + ΔV3। तो अब ये जो है पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है आपका जो है ΔB + ΔB + ΔV। तो आपका ये होगा 3 × ΔV। तो यहाँ पे जो है B आपको कितना दे रखा है, B आपको दे रखा है 120 वोल्ट। तो आप यहाँ वैल्यूशन को पुट कर सकते हैं, 3 × ΔV = 120। तो ΔV आपने निकाला 120/3, 40 आपका आ गया, तो ΔV = 40 वोल्ट आएगा।